दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना। अयोध्या से बरात का प्रस्थान। तदपि जायतुम करे अब जथा वंश व्यवहारु। बूझे विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल के जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर और वेदों में वर्णित जैसा आचार है वैसा करो। दूत अवधपुर पठई जाई आने नृप दशरथी बुलाई। मुदित राव कही बलियो कृपाला पठे दूत बोल तही काला। जाकर अयोध्या के को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुला कर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए आए सबिन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुर बासा नगर सवार्यो चार्यो पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए। पुनि परिचालक बोले पठाए। रचो विचित्र बितान बनाई। सिर धरी वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोले गुनि तिन नाना जे बितान विधि कुशल सुजाना। विविध बंदितिन कीन आरंभा विरचे कनक कल्दी के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मणि के पत्र फल पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति मनु विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों मानिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सबकी न सरल सप रब परी नहीं चीने। कनक कलित ही बेली बनाई लखी नहीं परई सप्रन सहाई। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त बनाए गए और पहचान में नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागवली बेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी बली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रच रच बंद बनाए बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिजोरा चिरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इन्हें लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिरंगा गूंजे कूंजे पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते हैं। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराए सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक बनाए। सौरभ पल्लव सुबक सुठी किए नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत धवरी लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनो मनो भव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बदनवार बनाए मानो कामदेव के फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका
पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय ना जाय न भरनी विचित्र बिताना, जेहि मंडप दुलनी विदेही सो बरने अतिमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हनी होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हू राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिन लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखियो तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल में जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई देती है। जेहि तेरे होती तेहि समय निहारी, तेहि लगु लागई भवन दस चारी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो विलोकि सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेशु, तेहिपुर के शोभा कहते सच्ची शारदा शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मण जी कपट के से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोकि सुहावन, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ निप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राज दरबार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीने, मुदित महीप आप ठिलीनी, बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों को ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गई कहत न खाटी मीठी, पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे ता सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति सने सुख चानी, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से चाहते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल पान प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहियो कहि आदेश, सुनि सने साने वचन बाची, बहुरी नहरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर उससे चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाति पुल के दो भ्राता, अधीन स्नेह समात न गाता, प्रीति पुनीत व्रत के देखी, सकल सभा सुख लयो विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भय कहे कुशल दो भय बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बिठाकर मन में हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, मेरे दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोर धरे धनु बाथा, भय किशोर को सिक मुनि न साथा, पहचाने तुम कहे स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ।
सांवले और गोर शरीर वाले, धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश में होकर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाए, तब ते आज सूच सुधि पाए, कहो विधे कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रिय प्रेम वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तन्य विषव विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तन्य तुम्हारे, पुरुष सिंधु तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहियो नाथ की मिचीने, देखी रवि की दीप कर लीने, सिय स्वंबर भूप अनेका, सिमटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन कहो नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीनों लोक मह जे बटमानी, शंभु के शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी हटा नहीं सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोगों के जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सके उठाए सरासुर मेरु, होए ही हारी गए करि चिफेरु, जेहि कौतुक शिव सेल उठावा, सोईते ही सभा पराभु पावा। बानासुर जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनियो महामहिपाल, भजयो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुभांति तिन आँखी दिखाए, देखी राम बलु निज धनु दीना, कर बिहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे हुए आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनि तैसे, कंपति भूप विलोकति जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूत देन निछावरी लागे, कही अनीति के मुँह काना, धर्म विचारी सभी सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर सब नीति विरुद्ध हैं, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त प्रताप देखकर सभी ने सुख माना।
तब उठी भूप वशिष्ठ कहु दीप दीनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरी सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कह मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाई, जद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभाए, तुम गुरु विप्र देन सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। जैसे तुम गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं। सकृति तुम समान जग माए, भयो न है कऊ घोन्यो नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़ न काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना ही होने वाला है। हे राजन, तुमने अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बल बालक चारी, तुम कहो सर्वकाल कल्याणा, सजो बरात बजाए निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः वे डंका बजाकर बरात सजाओ। चलो बेग सुनि गुरु वचन, भले नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ आप बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबीर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजे रानी, मनो सखीन सुनि बारित बानी, मुदित आशीष दही गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अवस्था गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं आनंद मगन में मगन हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावन छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, बारह बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आयस देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और अन्न सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दीने, निचावरी कोटिन विधि, चीर जीव सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहरे पट नाना, हर्षि हने गए गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे गरगन होन बधाए। यूँ कहते हुए वह अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़ों वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोग ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बंदावे होने लगे।
भुवन चारिदस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विवाहो। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गए गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह बढ़ गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह समाचार सुनकर पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तत्पि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दीप अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चबरों से सारा बाजा बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाएं से मंगल वे निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। वीथी सींची चतुर सम, चौथे चारु पराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सहज सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशव, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मिली भामनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु मोचनी। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति को अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावे मंगल मंजुल बानी। सुनिकल रब कल कंठी लजानी, भूप भवन की मिजाई बखाना। विषव विमोचन रचियो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लज्जा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व के दो को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपिन निशाना। कतव विरिध बदी उच्चरहि, कतव वेद ध्वनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कई भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावे सुंदरी मंगल गीता, ले ले नामु राम और सीता। बहुत उछाओ भवन तिथोरा, मानो उमंगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इनमें उनमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है।